आजकल तेरे लिए बहुत रिश्ते आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरी रुखसती कर दूं। ला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बू, लेकिन आपने तो खुद कहा था कि मेरे मास्टर्स के बाद में ही शादी का सोचेंगे। क्या करना है पढ़ के? पढ़ के भी तो हांडी रोटी ही करनी है ना, तो अब कर लो। वो मैं आपकी बेटी हूँ, कोई दुश्मन नहीं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और मैंने तो बेटे की दुआ मांगी थी। मुझे क्या पता कि तेरी माँ तुझे पैदा करके मेरे सर पे थोप के चली जाएगी। 24 घंटे की जिम्मेदारी और टेंशन है तू मेरे लिए। मैंने तो सोचा था बेटा होगा तो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, और कहाँ। लेकिन आपका सारा काम तो मैं भी कर सकती हूँ ना। आप मुझे एक मौका तो दें। हाँ, तुझे मौका दे दूं ताकि बाहर जाके तुझे और पर लग जाए और तू और मेरी जिंदगी अजाब कर दे, जैसे ये मेरा खाना अजाब कर दिया है तूने। कोई बात करनी है बेटा? जी। हाँ बोलो। अब्बू, मैं ये बोलो ना बेटा, क्या बात है? अब्बू, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। क्या? क्या बकवास कर रही है? अब्बू, मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि मेरी जिंदगी का बहुत अहम फैसला है और मैं चाहती हूँ मैं ये फैसला खुद करूं। तेरी ये मजाल कि तुम मुझे जवाब दे? चुप! मैं तेरे सारे लक्षण समझता हूं, इसीलिए तो तुझे इस घर से जल्दी दफा करना चाहता हूं। वो अब एक ही बार मुझे मार क्यों नहीं देते? काश मैं ऐसा कर सकता, काश। पर क्या करूं, नहीं कर सकता, बाप हूं ना। लेकिन तू एक बात कान खोल के सुन ले, तेरी शादी वही होगी जहां मैं चाहूंगा, और हर हाल में होगी, समझी? मैं जीते जी मर जाऊं? नहीं अब्बू, ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है बेटा, तो फिर तूने अहमद चौधरी से ये क्यों कहा कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती? अब्बू, मैंने सच ही तो कहा। तुझे नहीं पता बेटा, मैंने किस मजबूरी के तहत ये फैसला किया है। लेकिन अब्बू, ऐसी भी क्या मजबूरी है जिसके लिए आपने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी? नहीं बता सकता बेटा, मैं नहीं बता सकता। अब्बू, आपको खुदा का वास्ता है, आप मुझे तो बताएं, ऐसी क्या मजबूरी है जिसके लिए आपने खुद को भी अजियत में डाला हुआ है और मुझे भी? अब तू जिद कर रही है तो सुन, मैंने तेरी माँ के इलाज के लिए अहमद के बाप सरवर चौधरी से 2 लाख रुपए उधार लिए। मुझे क्या पता था कि वो ये रकम उधार नहीं, सूद पर दे रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ
ये रकम इतनी ज्यादा हो गई कि मैं अपने आप को बेचकर भी उसे अदा नहीं कर सकता था। यानी आपने सिर्फ पैसों के एवज अपनी बेटी को ही बेच दिया? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। अहमद चौधरी तुमसे मोहब्बत करता है, पसंद करता है तुम्हें, तुमसे शादी करना चाहता है, और मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें खुश रखेगा बेटा। ऐसा नहीं हो सकता अब्बू। वो तो बस अपनी हवस की तकमील चाहता है। ये तो क्या कर रही है? सच कह रही हूं मैं अब्बू, सच। तेरी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे फैसलों के खिलाफ आवाज उठाए? तो मैंने आपका हर फैसला, हर हुक्म हमेशा सर झुकाकर माना है, लेकिन मेरी जिंदगी के इतने बड़े फैसले का हक तो मेरे हाथ में होना चाहिए ना। देख नूर, मैं जुबान दे चुका हूं और मैं अपनी जुबान से ना मुकर सकता हूं ना फिर सकता हूं। कैसे बाप हैं आप? सब जानते बूझते भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स के साथ बांध रहे हैं जिसकी आशिकी के किस्से हर जुबान पर है। माफ कीजिएगा अब्बू, मैं आपके हाथ से अपनी जान तो दे सकती हूँ, लेकिन अपने आप को एक ऐसी आग में नहीं धकेल सकती जो मेरी रूह तक को जला दे। बस बात सुन ली तेरी बकवास। तेरी जुबान इतनी लंबी हो जाएगी मैं सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं मेरी तरबियत में कहां कमी रह गई है जो तेरी जुबान इतनी लंबी हो गई है। अब आप अपने हाथों से मेरा गला दबा दे, मार दे मुझे, पर मेरी अहमद से शादी ना करें। आप जिससे कहेंगे मैं शादी करने को तैयार हूं, लेकिन अहमद से नहीं। शादी तो तेरी अहमद से ही होगी, क्योंकि ये मेरी इज्जत और जुबान का मसला है, समझी तू? जी अब्बू। कहां जा रही हो तुम? स्कूल। चलो अच्छा है, अब अगर स्कूल जा रही हो तो आज इस्तीफा देकर आना। अब तुमने ये नौकरी नहीं करनी, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारा घर में रहना ज्यादा जरूरी। अब्बू, मैं भी ऐसा नहीं कर सकती। क्या क्या कहा तुमने? ये तुमने मेरी बात के जवाब में ना कहना कब से सीख लिया? जब से आपने मेरी जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेलना शुरू किया। देखो नूर, अब तुम सारी हदें पार करती जा रही हो। मैं भी किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती अब्बू। स्कूल में बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, मुझे उनको टाइम देना जरूरी है। जब उनके एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूंगी। अगर मैं आपकी हर बात मान सकती हूँ तो आप भी मेरी एक बात मान लें।